साल 2020 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल था। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से लेकर ड्रग्स यूसेज से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एलिगेशन से फिल्म इंडस्ट्री अभी भी उभर नहीं पाई है। उसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से ऐसी बहुत सारी बिग बजट फिल्म्स थी जिन्हें या तो ऑनलाइन रिलीज करना पड़ा या फिर उनके रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा। मगर फिर भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और थिएटर रिलीजेस को मिलाकर कुछ गिनी चुनी ऐसी मूवीज थी विच स्टूड अबव द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी एंड आर्ट इन सिनेमा। आज का हमारा टॉप 10 लिस्ट करेगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की 10 सबसे बेस्ट फिल्मों को जो साल 2020 में रिलीज हुई। इससे पहले कि हम अपना टॉप 10 स्टार्ट करें, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस अबाउट ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। And here is the list. Number 10, गुलाबो सिताबो। शुजीत सरकार की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग फोर्सेस को एक साथ पर्दे पर उतारा था। एक पुरानी हवेली के मालिक बनने की कोशिश में लगे 77 साल के बिग बी के कैरेक्टर और उसी हवेली में रहने वाले किराएदार आयुष्मान के बीच पैसे और किराए को लेकर नोकझोंक से शुरू होती इस कहानी को शुजीत ने बहुत लाइट हार्टेड तरीके से पिरोया है। एक स्लाइस ऑफ लाइफ सटायर कॉमेडी which is beautifully filmed and acted by its entire cast. नंबर 9, पंगा। कंगना रनौत की एम्बिशियस स्पोर्ट्स ड्रामा जो मेनली इस मैसेज के आसपास घूमती है कि कैसे शादी के बाद भी औरतों को सपने देखने का और अपनी एम्बिशंस को पूरा करने का हक है। कंगना इस फिल्म में एक फॉर्मर कबड्डी प्लेयर का रोल प्ले करती है जो शादी और बच्चा हो जाने के बाद स्पोर्ट्स में वापस अपनी रिटर्न करने की कोशिश करती है। एक सिंपल लाइट हार्टेड येट इफेक्टिव कॉमेडी ड्रामा विद अनदर स्टेलर परफॉर्मेंस बाय कंगना। नंबर 8, लूट केस। लूट केस स्टोरी है एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी की जिसके हाथ एक पैसे से भरा सूटकेस लग जाता है जिसको पकड़ने के लिए गुंडों से लेकर पुलिस और नेता तक उसके पीछे लग जाते हैं। काफी टाइम बाद कुणाल खेमू की एज अ लीड एक्टर कोई फिल्म आई है एंड ही एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस विद दिस लाइट हार्टेड कॉमेडी। सपोर्टिंग रोल्स में रणवीर शोरे, विजय राज और गजराज राव ने भी इस फिल्म में अच्छा काम किया है। द मोस्ट रीवॉचेबल इजी गोइंग लाइट कॉमेडी ऑफ 2020। नंबर 7, चमन बहार। यूपी के एक छोटे शहर में बेस्ड इस फिल्म में एक पान वाले को क्रश हो जाता है एक स्कूल में जाने वाली लड़की पर जो उस एरिया में अपनी फैमिली के साथ नई आई है और जिसके पीछे आसपास के लगभग सारे लड़के पड़े हैं। थैंकफुली ये फिल्म इस टाइप की इन्फैचुएशन को ज्यादा रोमांटिसाइज नहीं करती है बिकॉज इन मोस्ट सीन्स इट सीम्स लाइक प्लेन हरासमेंट इंस्टेड ऑफ लव। बट ये कॉन्सेप्ट इस फिल्म में मोस्टली ग्रे एरिया में दिखा रहा है। कुछ रियलिस्टिक एलिमेंट्स के साथ जितेंद्र कुमार की ये फिल्म जिसने पिछले साल पंचायत वेब सीरीज के थ्रू काफी पॉपुलैरिटी गेन करी थी, एक इफेक्टिव एंटरटेनर होने के साथ स्मॉल टाउन में इस टाइप की अफेक्शन की एक रियलिस्टिक पिक्चर है। नंबर 6, थप्पड़। तापसी पन्नू की इस फिल्म को साल की सबसे रेलेवेंट और क्रूशियल फिल्म्स में से एक कहा गया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इट कैरिड फॉर ऑल इट्स व्यूअर्स। Thappad was a movie which tried to tell its audiences that no kind of violence, small or big, is acceptable in a relationship in the name of love. A message that was much needed to be heard after a movie like Kabir Singh, which was viewed by millions the year before. Thappad is a must watch for everyone. Number 5, छपाक। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की लाइफ से इंस्पायर्ड ये फिल्म इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज में से एक थी। दीपिका पादुकोण ने इस चैलेंजिंग फिल्म में लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया था एंड डिस्पाइट द हार्ड हिटिंग एंड डिफिकल्ट टू वॉच सब्जेक्ट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में ठीक ठाक बिजनेस भी किया था। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को अपलिफ्ट करने वाली ये स्टोरी एक मस्ट वॉच है उन सब लोगों के नाम जिन्होंने इस टाइप की एडवर्सिटीज के बाद भी लाइफ को ओवरकम किया है। नंबर 4, लूडो। 4 अलग अलग स्टोरीज को मिलाकर बनी ये फास्ट पेस थ्रिलिंग कॉमेडी डायरेक्ट करी है बर्फी फेम अनुराग बासु ने। पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा जैसे एक्टर्स को लेकर बनी ये फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में साल के लास्ट क्वार्टर की सबसे पॉपुलर फिल्म्स में से एक थी। एंटरटेनिंग और फनी होने के अलावा दिस मूवी ऑल्सो हैज डार्क सब प्लॉट्स दैट कीप यू हुक्ड टिल द वेरी एंड।
One of the best Hindi films of the year, no doubt. नंबर 3, बुलबुल। इस साल की सबसे टॉक्ड अबाउट हॉरर कम फैंटेसी फिल्म्स में से एक, बुलबुल अपने हॉरर एलिमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी लेके आई थी। नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई ये फिल्म 1880 के बंगाल पे बेस्ड है, जहां शादी करके एक बड़े खानदान में आई लड़की कैसे एक मैच्योर वुमन बनती है और कैसे अपने साथ हुए इनजस्टिस का बदला लेती है। इस मूवी की जॉ ड्रॉपिंग सिनेमेटोग्राफी और ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स इसकी सबसे बड़ी खूबी थे, अपार्ट फ्रॉम अ ब्यूटीफुल हिडन मैसेज दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज। नंबर 2, चिंटू का बर्थडे। अधिकतर लोगों ने इस स्मॉल बजट मूवी के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, मगर विनय पाठक की यह हार्ट वार्मिंग फिल्म इजीली इस साल की सबसे इंपैक्टफुल फिल्म्स में से एक थी। ये फिल्म कहानी है 2004 में इराक में काम कर रहे एक इंडियन और उसकी फैमिली की, जब सद्दाम हुसैन के रूल को अमेरिकन सेना डिस्ट्रॉय कर रही थी। सभी एक्टर्स ने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, बट पर्टिकुलर प्रेज गोज टू विनय पाठक एंड तिलोत्तमा शोम फॉर देयर इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस। एंड नंबर 1 इज रात अकेली है। हनी त्रेहान के डायरेक्शन में बनी ये सस्पेंस क्राइम ड्रामा इस साल की सबसे फ्लॉलेस मूवीज में से एक थी, इन टर्म्स ऑफ ऑल द टेक्निकलिटीज ऑफ व्हाट मेक्स अ ग्रेट फिल्म। राधिका आप्टे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों ने इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, मगर इस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी उनसे पीछे नहीं थी। एक रियलिस्टिक कॉप फिल्म कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स के साथ, विच ऑल टुगेदर मेक इट वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल मूवीज ऑफ 2020। हालांकि इस साल बहुत सारी प्लान्ड मूवीज रिलीज नहीं हो पाई पेंडेमिक की वजह से, but we're hoping 2021 will have greater things in store for us, and we just might get one of the best years in Hindi cinema in recent years. Stay tuned for that and subscribe for more videos like these.